जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम कंप्लीट करने वाले मंथली करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण यूपी करंट अफेयर महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जो एग्जाम में एज इट यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन दोस्तों, जिसे हम फटाफट न्यूज के रूप में जानते हैं दोस्तों। जो आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका अगस्त अगस्त श्रृंखला की यानी अगस्त मंथ की महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित होगा दोस्तों। इससे हम सॉल्व कर नेक्स्ट डे अगले ही दिन दोस्तों इस पर हम 50 प्रश्नों को 50 प्रश्न यूपी स्पेशल करंट अफेयर को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगस्त मंथ का ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल फैक्ट है। तो आइए इसे दोस्तों कवर करते हैं फटाफट। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों पहला फैक्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अगस्त मंथ का दोस्तों 22 से 24 जुलाई 2023 तक उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एवं एक्सपो का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो रुद्राज कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में किया गया है दोस्तों। ये जो फैक्ट वाली श्रृंखला है दोस्तों, इसे सॉल्व कर तुरंत ही नेक्स्ट अगले दिन ही आपका दोस्तों 50 प्रश्न यानी 50 प्रश्न यूपी स्पेशल के होंगे, जो यूपी करंट अफेयर से होंगे, जो यहाँ से दोस्तों कई एग्जाम को कवर करेंगे दोस्तों। आर ओ हुआ दोस्तों, पेट एग्जाम 2023 हुआ, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आपका बिहार पुलिस, सभी से सब जो भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों सभी से क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आप सभी इधर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आज की श्रृंखला को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के अंतर्गत 100 वर्ष से अधिक आयु के कितने वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। तो इसे दोस्तों आप सभी स्टार कर लीजिए। यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा दोस्तों। 948 दोस्तों कितने वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है, तो 948 948 दोस्तों। यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसका चयन हाल ही में भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के आयोजन हेतु केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है दोस्तों। तो आइए आप लोग बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज दोस्तों। कौन सा? प्रयागराज। 91वीं वर्षगांठ के आयोजन हेतु केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है प्रयागराज में। आइए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप प्रशिक्षण नीति 2023 के तहत राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु कितनी निजी संस्थाओं से समझौता करने का फैसला किया है दोस्तों। जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं दोस्तों या इस प्रकार के जो तथ्य होते हैं, इसमें जो डेटा की बात कही गई है दोस्तों, डेटा की, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। डेटा होता है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग से मिसप्रिंट करता है दोस्तों, डेटा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 169 दोस्तों कितने संस्थाओं से समझौता किया है, 169। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वे जिले जिनके स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जीआई टैग की बात कही गई है दोस्तों। एक प्रश्न आपसे जीआई टैग से अवश्य बनेगा, जो कि हाल ही में अभी जीआई टैग दिया गया दोस्तों। किन किन चीज़ों को आइए देख लेते हैं। तो जीआई टैग प्रदान किया गया है 7 जिले को दोस्तों। कौन कौन से जिले को? 7 जिले को। अमरोहा है, आपका महोबा है, मैनपुरी है, संभल है, बागपत है, जालौन है, बाराबंकी दोस्तों। तो इसे आप लोग बिना कहे आप लोग स्टार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये इसमें 2 तरीके से प्रश्न बनेगा। या तो डायरेक्ट पूछ लेगा दोस्तों इस तरीके से, उत्तर प्रदेश के वे जिले जिनके स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो कितने जिले को दोस्तों? 7 जिले को। आपको डायरेक्ट सातों का नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से पूछ लेगा कितने जिले को प्रदान किया गया, तो 7 जिला। और एक दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दूसरे तरीके से बनेगा आपका। एक तरफ आपको पूछ दे देगा दोस्तों कितने जिले को दिया गया जीआई टैग, उसका नाम दे देगा, जैसे अमरोहा दे देगा, महोबा दे देगा, मैनपुरी दे देगा, एक आपका यूपी दे देगा, लेकिन इसमें यूपी नहीं रहेगा, तीन रहेंगे, एक नहीं रहेगा। तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा दोस्तों। सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। और जो मित्र वीडियो में नए हैं दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। K95 एग्जाम को दोस्तों आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसे बिल्कुल मिस ना, तो दोस्तों इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आप सभी मित्र वीडियो को वॉच कर रहे हैं परंतु दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको द्वारा कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए उसे,
और सजेशन देना चाहते हैं दोस्तों उससे भी दीजिए, उसको भी फुलफिल किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। बट लेकिन चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी तो अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एग्जाम हुआ या दोस्तों जूनियर असिस्टेंट या आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस दोस्तों, बिहार पुलिस या जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों पेट एग्जाम, यूपी ट्रिपल पेट 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। ये चैनल बेहद ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को कंप्लीट कराएगा, तो आप लोग इससे जुड़े रहिए और चीज़ों के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य के अंतर्गत छोटे शहरों के विकास हेतु टाउनशिप पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट है जो टाउनशिप पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला है, वह देश का वह राज्य जिसने हाल ही में एक नल एक पेड़ अभियान लॉन्च किया है दोस्तों, तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिए। एक नल एक पेड़ अभियान कौन सा देश लॉन्च किया दोस्तों? अपना यूपी, उत्तर प्रदेश दोस्तों। एक नल एक पेड़ अभियान। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पीपीपी मोड पर राज्य के पहले गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र को स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, कानपुर। यह भी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। जो मेरे द्वारा दोस्तों बताया जा रहा है यह अति महत्वपूर्ण, उसे आप लोग स्टार करके अलग से मेंशन कर सकते हैं ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके आरओ के लिए या पेट एग्जाम 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर दोस्तों, ठीक है। वह योजना जिसको हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। तो योजना से प्रश्न एग्जाम में बनता हुआ, जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं, तो ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह राज्य सरकार जिसने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों हेतु सब्सिडी पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है, तो इसे बिल्कुल आप लोग स्टार कर लीजिए। अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश। सब्सिडी पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? यूपी में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश स्थित वह शिक्षण संस्थान जिसको हाल ही में लैंगिक समानता हेतु गति अचीवर के रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम बेच्चू के रूप में जानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों लैंगिक समानता हेतु गति अचीवर के रूप में मान्यता दी गई। किसे? बेच्चू को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। वह उत्तर भारतीय राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में संचालित गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है। जो हाईलाइटेड प्रश्न है मेरे द्वारा उसे बता दिया जा रहा है दोस्तों, ताकि उस पर आप लोग अपने तरीके से मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका याद करने का दोस्तों। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर दोस्तों, उत्तर प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्थित वह शिक्षण संस्थान जिसके प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार से प्रश्न जैसा कि सभी जानते हैं दोस्तों बनेगा अवश्य, तो ये इंपॉर्टेंट है ही ऑलरेडी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वह उत्तर भारतीय राज्य जिसकी जलवायु हाल ही में काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु ने चंदन वृक्ष हेतु अच्छा बताया है, यूपी है दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला कैनाइन सेंटर कुत्तों पर शोध हेतु निर्मित किया गया जा रहा है दोस्तों। इस प्रकार के दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हर बार मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाता है किसी क्वेश्चन में अगर पहला लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो ये बरेली में की जा रही है दोस्तों, निर्मित किया जा रहा है बरेली में, और पहला कैनाइन सेंटर है कुत्तों पर शोध हेतु। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, क्योंकि टॉपिक ही आज का लेक्चर ही दोस्तों है आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। जो भी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे उत्तर प्रदेश से दोस्तों, सभी चीज़ें इसमें मेंशन है। आप सभी मंथली करंट अफेयर को फॉलो करिए K95 एग्जाम के माध्यम से, सभी चीज़ों को आपको मिल जाएगा जो भी फैक्ट होगा। और इसको कंप्लीट कराने के बाद अगले ही दिन दोस्तों इस पर हम 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को सॉल्व करेंगे, यूपी करंट अफेयर को। तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे और नई नई वीडियो का दोस्तों। ये है आपका अगस्त माह का करंट अफेयर, इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को हम सॉल्व कर रहे हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों आपके सामने, उत्तर प्रदेश स्थित वह शिक्षण संस्थान जिसने हाल ही में हर्बल एंटीबायोटिक तैयार किया है। तो कौन तैयार किया है दोस्तों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेच्चू तैयार किया है दोस्तों, इसे भी समझते रहिए। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसको हाल ही में राज्य सरकार ने मैग्नेट शहर के रूप में विकसित करने का फैसला किया है, तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिए। लखनऊ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है दोस्तों?
ये भी डेटा से प्रश्न है और पुरस्कार से भी संबंधित है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग इसे स्टार करके रखिएगा। 5 गोपाल नीरज स्मृति सम्मान से सम्मान करने की घोषणा की। कितने लोगों को दोस्तों? 5 लोगों को। कितना डेटा है? 5। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां राज्य का पहला नागरिक सुविधा केंद्र निर्मित किया गया है। पहला, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कानपुर। कानपुर इज द राइट आंसर है। और आज की इस वीडियो, अगर आप आज का ये वीडियो दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी चीज़ें अच्छे ढंग से मेंशन की गई हैं इसमें। आइए समझते हुए चलते हैं आगे। अगला फैक्ट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां हाल ही में राज्य सरकार ने नए टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। कहाँ कहाँ? तो इसे आप लोग समझते हैं, वाराणसी में, आगरा में, गोरख में, बरेली में। चार जगह दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां राज्य सरकार ने वानर यानी वानर वन या मंकी फॉरेस्ट बनाने का फैसला किया है दोस्तों, लखनऊ। तो इसे भी आप लोग समझते रहिए, यह प्रश्न पूछ सकता है। यूपी का है अपना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो ये भी आपका यूपी ही है दोस्तों, क्योंकि यूपी करंट को ही हम पढ़ रहे हैं आज की इस लेक्चर में। अगस्त माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख रहे हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश है जो फैमिली आईडी पोर्टल को शुभारंभ किया है, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों नेचुरोपैथी सेंटर की स्थापना करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है दोस्तों, तो ये आपका प्रयागराज। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो अरविंद कुमार बने हैं। विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद कुमार को बनाया गया दोस्तों। देश का वह शैक्षणिक संस्थान जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों, तो IIT गांधीनगर। कौन? IIT गांधीनगर। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, फैक्ट की तरफ। ये दोस्तों जो ये लेक्चर है दोस्तों, जो मंथली वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला है, यूपी करंट अफेयर की, तो भैया ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, तो सभी मित्र इस वीडियो को देखेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आज का ये लेक्चर कैसा रहा। और इस पर जस्ट दोस्तों इसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट अगले दिन इस पर 50 प्रश्नों के महत्वपूर्ण यूपी करंट अफेयर को हम सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में एज प्रश्न बनेंगे, अवश्य बनेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का शिक्षण संस्थान जिसने हाल ही में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से जो वर्षा कराई जाती है दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वर्षा के लिए सफल प्रशिक्षण उड़ान संचालित की है, तो IIT कानपुर है दोस्तों। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली प्रियंका गोस्वामी का संबंध उत्तर प्रदेश किस जिले से है? तो ये खेल से प्रश्न है, ये बन सकता है एग्जाम में दोस्तों। तो ये मेरठ संबंधित है दोस्तों। कहाँ से? मेरठ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां सरकार द्वारा राज्य का पहला लग गया दोस्तों, पहला अन्नपूर्णा स्टोर खोला गया है दोस्तों, स्टार कर लीजिए। तो ये भी आपका राइट आंसर है बरेली में। कहाँ पे खोला गया? बरेली। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। क्वेश्चन है, वह देश जहां के अर्ली वार्निंग सिस्टम को आपदा से संबंधित जागरूकता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों में अपनाने का फैसला किया है दोस्तों, नीदरलैंड, हॉलैंड, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। वह उत्तर भारतीय राज्य जिसने हाल ही में अपना रेवेन्यू कोड ऐप लॉन्च किया है, तो अपना यूपी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसको हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन में मेजबानी सौंपी गई है दोस्तों, तो पहली लग गई है, तो इम्पोर्टेंट है वाराणसी। ये भाई प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगले फैक्ट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे समझते हैं। ये रहा अगला फैक्ट है। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश क्या है क्वेश्चन दोस्तों? उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के पहले साक्षरता म्यूजियम निर्माण करने का फैसला किया है, तो लखनऊ का प्रश्न लखनऊ का राइट आंसर है। लखनऊ में साक्षरता म्यूजियम का निर्माण करने का फैसला किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी समझते रहिए। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां हाल ही में GST से संबंधित फैसले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल गठित करने का सहमति दी है, गाजियाबाद में, आगरा में, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। कितने में? 1 2 3 4 5, तो कितने में? 5। तो सरकार ने ट्रिब्यूनल गठित करने की सहमति दी है, तो 5 राज्यों में, तो गाजियाबाद,
आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, इन स्टेटों में होगा दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका दोस्तों अगला महत्वपूर्ण तथ्य, 24 जुलाई, कौन सा राइट, इसका राइट आंसर आइए देखते हैं दोस्तों। 24 जुलाई 2023 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म ने व्यापक रीब्रांडिंग का के प्रयास के हिस्से के रूप में अपने प्रतिष्ठित लोगो नीले पक्षी को एक्स के निशान के साथ बदल दिया है दोस्तों। तो ट्विटर ने, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक बार फिर पुनः देखेंगे। 24 जुलाई 2023 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने व्यापक रीब्रांडिंग के प्रयास के हिस्से के रूप में अपने प्रतिष्ठित लोगो, जो उसका लोगो था पहले नीले पक्षी को एक्स के निशान के स्थान पर बदल दिया है। तो ट्विटर ने ऐसा किया दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, तो देखने को मिलेगा आरोग्य एग्जाम या पेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। 23 जुलाई 2023 को वह भारतीय जोड़ी जिसने वर्ल्ड नंबर 1 इंडोनेशियाई जोड़ी को हराकर कोरियाई ओपन का फाइनल मुकाबला जीता है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये खेल से संबंधित से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। 21 जुलाई 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की 2 दिवसीय यात्रा की है? तो सभी दोस्तों पता होगा, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे। ये भी समझते रहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्वेश्चन बन ही जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पूछ सकता है कि आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो रानिल विक्रमासिंघे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। रैंकिंग से अवश्य एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। तो 80 है, कितना है दोस्तों? पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 80। इस चीज़ को विशेष में ध्यान में रखिए, क्योंकि भारत का रैंक जरूर पूछा जाता है, क्योंकि भारत का किस स्थान पर यही पूछा जाएगा दोस्तों। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधित समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है? तो ये भी आपका राइट आंसर है यूपी। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, यूपी। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न बनेगा, जरूर बनेगा दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन आवास एग्जाम में देखने को मिल सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन है? तो तमिलनाडु। किसमें? निर्यातकर्ता में दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, ये भी समझते रहिए। 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आज की सेगमेंट का, अगस्त मंथली करंट अफेयर का, जो यूपी करंट अफेयर का श्रृंखला चल रही है दोस्तों। आज का ये लेक्चर महत्वपूर्ण है, तो इसमें यह क्वेश्चन भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किससे सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा नरेंद्र मोदी को ऐसा पुरस्कार सम्मान किया गया दोस्तों। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में इंग्लैंड का वह तेज गेंदबाज जो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा गेंदबाज बन गया दोस्तों। कौन बन गया है? स्टुअल ब्रांड दुनिया का दूसरा गेंदबाज बन गया है 600 विकेट लेने वाला दोस्तों। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, अवश्य एग्जाम में बन सकता है इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि दोस्तों खेल से प्रश्न बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप अगला फैक्ट है। अगला फैक्ट क्या है दोस्तों? हाल ही में वह प्रसिद्ध ब्रिटिश बाल लेखक जिसने प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार लॉन्च 2023 दिया गया, तो माइकल रोसेन को दिया गया है। हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अभिजीत चक्रवर्ती को दिया गया, अभिजीत चक्रवर्ती को। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक कौन सी है दोस्तों? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? तो चौथी है दोस्तों। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे आगे हम बढ़ते हुए। हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियन अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय सुशेलवा प्रभु तिरुमरन। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला है, तो इसे समझते हुए चलेंगे आगे। ये आपका अगला तथ्य है। अगला तथ्य क्या है, आइए समझते दोस्तों। तथ्य है, हाल ही में डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तो कौन है दोस्तों? तमिलनाडु। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई? इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो 28%। कितना? 28% दोस्तों। 28% जीएसटी पर क्या लगेगा? गेमिंग पर, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी निर्धारित की गई है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जिमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत
और किस देश की नौसेना के बीच किया गया दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों आपका अभ्यास से प्रश्न पूछे जाएंगे। किन दो आयोजन, किन दो सेनाओं के बीच कौन से अभ्यास हुए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जापान के साथ दोस्तों हुआ है मेरीटाइम जीमिक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज, भारत और जापान के बीच हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। आइए हम अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका, हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता है। हाल ही में भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश की किए जाने की घोषणा की गई दोस्तों, तंजानिया की जाएगी, घोषणा की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, समझते रहिए। हाल ही में एनसीसी ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी महत्वपूर्ण ही है प्रश्न दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बन ही जाते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों, आज का यह लेक्चर जो अगस्त मंथली का करंट अफेयर है, वो भी यूपी करंट अफेयर है दोस्तों, जो केवल महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित है। इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों इसी पर हम दोस्तों अगले ही दिन 50 महत्वपूर्ण यूपी करंट अफेयर को सॉल्व करेंगे, जो यहाँ से एज एट करंट ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों। तो बिल्कुल आज के इस लेक्चर को मिस नहीं करेंगे। और जो मित्र नए हैं चैनल पर बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। इस प्रकार की महत्व तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला फैक्ट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया दोस्तों, पी वासुदेवन को रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है दोस्तों। हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है दोस्तों, तो नीदरलैंड बना है, इसे भी समझते रहेंगे। एंड हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो जस्टिस AP शाही को नियुक्त किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, उसे ही मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं, तो इस पर बिल्कुल आपसे मित्रों का ध्यान होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से अवश्य बन सकेंगे। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो आधव अर्जुन को किया गया। किसे, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इसे बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों, 126 यानी 126वीं है भारत की रैंक किसमें, जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है, इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है दोस्तों, ईरान बना है, तो इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि नया की बात बना हुआ है संघाई संगठन, ठीक है, तो ईरान बना है। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो अजीत अगरकर को किया गया, अजीत अगरकर को। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, देवदत्त चंद्र को किया गया। किसके, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए CEO दोस्तों और MD के रूप में नियुक्त किया गया, तो देवदत्त चंद्र को दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किस टीम को हराकर टाइटल जीता दोस्तों, कुवैत, इसे भी समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। आज का ये लेक्चर मंथली वाइज करंट अफेयर का कैसा लगा, इसे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसे कराने के बाद दोस्तों इस पर 50 महत्वपूर्ण यूपी करंट अफेयर को हम सॉल्व करेंगे, जो विभिन्न एग्जामों में एडेड क्वेश्चन बन सकेंगे। हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD के रूप में किसी ने पदभार ग्रहण किया गया है, तो PM प्रसाद ने ग्रहण किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो हर्ष चौहान ने दिया है। किससे, अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है हर्ष चौहान ने। हाल ही में पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, लो भाई पहला की बात आ गई है, तो फर्स्ट कौन बना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, न्यूजीलैंड बन गया है, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में मित्र जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप में
स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? गुजरात में शुरू किया गया। कहाँ पे? गुजरात में। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इसे भी आप लोग समझते रहिए, इंपॉर्टेंट है। तुषार मेहता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, इन्हें फिर से किया गया है। हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, खेल से इंपॉर्टेंट है। खेल से प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन से भली बात परिचित होंगे। अगला है हाल ही में विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो भैया 700 मिलियन डॉलर, 700 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है किसने दोस्तों? तो ये है हाल ही में विश्व बैंक ने किया है दोस्तों। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन आर्थिक अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 700 मिलियन। ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में एज एट दोस्तों। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक कितनी है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100वीं रैंक है दोस्तों, 100वीं। कितनी है? 100वीं। ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, इसे स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? तो भारत की रैंक है 67वीं, यानी 67वीं, 67 ठीक है, 677 आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? आरती होला मैनी को। तो इसे भी समझते रहिए। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर कौन है दोस्तों? टॉप पर है आपका स्वीडन। और भारत की रैंक दोस्तों कितनी है? 67वीं। तो टॉप पर स्वीडन है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, भारत की रैंक है 67वीं एंड टॉप पर है तो आपका स्वीडन है। ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों महत्वपूर्ण है। आइए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगस्त माह का जो करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर की महत्वपूर्ण यूपी करंट अफेयर की सीरीज है जो हर मंथली में अपलोड की जाती है चैनल पर दोस्तों। तो इसे बिल्कुल आप लोग देखिए और बताइए कमेंट में कैसा रहा। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है? तो न्यूयॉर्क में दोस्तों। तो इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न एजेट एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग जरूर बताइएगा। यह लास्ट फैक्ट था। इसे सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट डे अगले ही दिन दोस्तों इस पर 50 महत्वपूर्ण यूपी करंट अफेयर को हम सॉल्व करेंगे जो यहाँ से एजेट एग्जाम में बनेंगे। तो बिल्कुल बन सकेंगे। तो आप लोग बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आज का यह लेक्चर कैसा रहा, क्योंकि दोस्तों इस पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को, हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को सॉल्व किया है जो अगस्त माह के यूपी करंट अफेयर से संबंधित थे दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी 50 क्वेश्चनों के साथ यूपी करंट अफेयर से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।